आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस में। डियर, आज हम पढ़ेंगे मेनी ए और एन का प्रयोग। ये क्लास नंबर 3 होगा जो लगातार बनाया जा रहा है वीडियो में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट जरूर दें, ठीक है ना। अब चलिए शुरू करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। ध्यान देंगे, जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, मेनी, और किसके बात करेंगे, मेनी ए या एन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनी के बारे में। मेनी क्या होता है? मेनी एक ऐसा वर्ड होता है, ध्यान देंगे, मेनी एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद आने वाला जो नाउन होता है, क्या बोले हैं, आने वाला जो नाउन होता है, या इसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है, क्या बोले हैं, आने वाली जो वर्ब होती है, या इसके बाद जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ध्यान देंगे, जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ध्यान देना विशेष तौर पे, क्या बोले हैं, मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा, आने वाली जो वर्ब होगी, आने वाला जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यदि किसी सेंटेंस में मेनी ए या एन का प्रयोग हुआ है, क्या बोले हैं, यदि किसी सेंटेंस में मेनी ए और एन का प्रयोग हुआ है, ए और एन क्या है, आर्टिकल है, किस पे डिपेंड करते हैं, तो आने वाला जो नाउन होगा, नाउन का अगर प्रथम लेटर यानी फर्स्ट लेटर वावेल से है तो क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। कभी कभार डिपेंड करता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके बाद जो मेनी ए या एन के बाद जो आने वाला नाउन होगा, क्या होगा, आने वाला नाउन होगा, या इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी, ध्यान देंगे, जो आने वाली वर्ब होगी, या इसके बाद जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो इसका जो फॉर्म होता है डियर, वो हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किस फॉर्म में होगा, तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यानी कि सब के सब क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मीनिंग तो सेम देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या चेंज हुआ है, चेंज ये हुआ है कि मेनी के बाद ए का प्रयोग हुआ है या एन का प्रयोग हुआ, लेकिन मेनी के बाद यहाँ ए नहीं आएगा, डायरेक्टली नाउन आ जाएगा। सही है। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से जो आपको बता दें। इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, इसी के रिलेटेड आप एक बार याद रखेंगे, मेनी के बाद आने वाला जो भी होगा प्लूरल, मेनी के बाद मेनी ए या एन के बाद आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बार एक से याद करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब एग्जाम्पल हमको बताते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो ज़रा देखेंगे ध्यान से एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान के चलिए कि मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल आपका ये है, ध्यान देंगे, जैसे मान के चलिए कि हो गया यहाँ पे मेनी। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, मेनी एन एलिफेंट्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग फायरिंग। इसका मतलब कि इसको देखिए ध्यान से, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, मेनी एन का प्रयोग हुआ है। क्या बोले हैं, मेनी एन का प्रयोग, यानी कि मेनी एन का प्रयोग हुआ। तो मैंने क्या बताया था, नाउन हो चाहे क्या हो, वर्ब हो, चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव हो, इसके बाद सबका सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। अब ध्यान देंगे, मेनी एन एलिफेंट अभी क्या है यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस को हटाना पड़ेगा। अब आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर। यहाँ लिखा है वर, क्या लिखा है, वर, ये होता है प्लूरल। इसको हटा के क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। सही है। अब देखिए उसके बाद बिल्कुल सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सही हो गया। तो किसी लिए दिक्कत हुआ था, जब भी मेनी एन का प्रयोग होगा तो आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं डियर। जैसे कि यहाँ पे प्रयोग हुआ है डियर, मेनी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, मेनी का। तो मेनी के बाद आने वाले जो नाउन हो, प्रोनाउन होगा, किस होगा, प्लूरल होगा, तो ये बॉयज़ होना चाहिए। आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी तो बिल्कुल सही है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, छांट लेंगे। जब भी मेनी एन या मेनी का प्रयोग हुआ सेंटेंस में तो कैसे आप छांटेंगे, तो आपको मैंने बता दिया कि मेनी के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सबका सब प्लूरल होना चाहिए। मेनी ए या एन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन और वर्ब सबका सब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में